तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो भाई टॉप पे रहता है, शॉर्ट रेंज के हिसाब से तो छोटा मोटा गिरावट तो यहाँ पे चलता रहता है। सो जब भी बाजार में हम लोग को इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बाजार यहाँ पे आपको टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो क्या नजर आता है, यस हम लोगों को बाजार में काफी सारी भीड़ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड भीड़ मतलब क्या दोस्तों, तो यस काफी सारे बिगनर्स हम लोग को बाजार में एंट्री करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगेन कह रहा हूँ, बिगनर होना कोई गलत बात नहीं होता है भाई, ठीक है। आप किसी भी नए फील्ड में जाओगे, मेरा एग्जांपल ले लो, चलो मान लेता हूँ मैं गाड़ी सीखने के लिए जाना चाहता हूँ, तो अगर मुझे गाड़ी के बारे में एबीसीडी नहीं पता तो उस पर्टिकुलर फील्ड में मैं क्या हो गया, बिगिनर हो गया। एंड एक बिगिनर का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसी व्यक्ति जिसको उस फील्ड के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है और ना ही कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है। तो कम नॉलेज कम एक्सपीरियंस। सो शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसे काफी सारे नए लोग बाजार में यहाँ पे जुड़ चुके हैं जो कि बिगिनर्स है और ना ही उनके पास अच्छा कोई नॉलेज है, ना ही कोई अच्छा एक्सपीरियंस है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बन गया है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया है कि वो बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के ले रहे हैं काफी बड़ी रिस्क। यस, उनको कुछ नहीं पता है शेयर बाजार के बारे में। अभी मुझे कैसे पता चलता है, कमेंट आते हैं ना, सर ये स्टॉक में मैं फंस चुका हूँ, सर ये स्टॉक है मेरे पास, किसी ने 10 लाख लगाया है, किसी ने 8 लाख लगाया है, और मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे स्टॉक में लगा है, मतलब मैं सपने में भी नहीं लगा सकता पैसा, ऐसे ऐसे स्टॉक में वो पैसा। मतलब वही जो मैंने कहा ना कि वो बिगनर है, बिना नॉलेज बिना एक्सपीरियंस इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। और मेरे कमेंट में रिप्लाई तो एटलीस्ट इतना तो कि सर आप क्या कर रहे हो, आपको पता भी आप क्या रिस्क ले रहे हो। तो जवाब क्या था कि ये जो वेब सीरीज अभी जो आई थी ना, स्कैम 92, आपने देखा होगा, सर रिस्क है तो इश्क करके, मतलब आप समझ रहे हो, वो फिल्म में देखकर यहाँ पे बिंदास, यहाँ पे जो मन मर्जी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। कितना डेंजरस चीज यहाँ पे चल रही है फिलहाल बाजार में, ठीक है। इसलिए देखो, पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो सरकार के कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे सामने आते हैं वो गलत है करके, ठीक है, क्योंकि ये चीजें काफी मात्रा में हम लोग को देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के जो बिगनर्स यहाँ पे कर रहे हैं, काफी ज्यादा दिक्कत उनको यहाँ पे भविष्य में होते हुए देखने को मिलने वाली है। देखिए, बाजार के कुछ नियम कानून कायदे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो बिगनर्स है वो यहाँ पे क्या करे, वो खुद के ही नियम कानून बनाकर चल रहे, मतलब वो ऐसे मान के चल रहे, ठीक है, कि ऐसा ही है करके। वन देख सकते हो, अभी आपको पता ही है कौन सा, कि 3 प्रकार के शेयर होते हैं, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। तो काफी नए लोग जो बिगनर है वो कहते हैं सर लार्ज कैप की तो बात ही मत करो, ये तो फालतू होते हैं, मिड कैप भी छोड़ दो सर, स्मॉल कैप ही फ्यूचर है, स्मॉल कैप में ही पैसा बनता है, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, सिर्फ आधी स्टोरी आप सुन ली, किस चीज के चलते, स्मॉल कैप मतलब हायर रिटर्न्स, बट उनको ये नहीं पता है भाई स्मॉल कैप मतलब हायर रिस्क ऑल्सो, ठीक है। रिटर्न्स ठीक है जबरदस्त बन सकते हैं, बट अगर नहीं हुआ तो उतना ही जोरदार वो क्रैश होगा। 50 आप लोगों ने फिट क्या पे करना चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, ये तो बहुत ही डेंजरस चीज है, कौन सा, टारगेट। यस, यहाँ पे लिख लो भाई, क्योंकि जिस प्रकार से कमेंट यहाँ पे आते हैं उससे पता चल जाता है कि कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर, खास करके बिगनर्स, गलत कॉन्सेप्ट खुद ही मानकर चल रहे हैं। टारगेट मतलब ये जो ब्रोकर्स रहते हैं ना, टारगेट देते हैं, जैसे कि मान लो कोई XYZ स्टॉक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे चल रहा है, और कोई ब्रोकर बोल देता है कि वी आर एक्सपेक्टेड कि इसमें ये ग्रोथ होगा, अच्छा होगा, ये फायदा होगा, और ये स्टॉक जा सकता है 300 तक, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जो बिगनर है उसको लगता है कि भाई हाँ अभी 100 पे है ना, मैंने बाय कर लूंगा और ये 300 तो चला ही जाएगा, इतना सिंपल लगता है उनको मार्केट। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इन चीजों को समझो कि अंत में मिलेगा इतना इंटरेस्ट आएगा, दैट्स इट। तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, एंड वो है दोस्तों क्वांटिटी से रिलेटेड। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बिगनर्स को देखने को मिला है, खास करके पेनी स्टॉक से रिलेटेड सवाल इसीलिए आते हैं। मतलब अच्छे से सुन लेना भाई, मतलब मान लो अगर किसी के पास 10,000 रुपया है, कितना है, 10,000 रुपया। सो अगर मैं उसको कहूंगा ना ये 10,000 रुपया एक स्टॉक में लगा दो, यस ये 10,000 रुपया का आप एक ही क्वांटिटी खरीद लो, मतलब आपने कितना निवेश किया, 10,000 निवेश किया, ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, अरे नहीं यार एक क्वांटिटी वाला स्टॉक, ये 10,000 वाला नहीं चाहिए, वो क्या करेगा, मुझे 10 रुपया वाला स्टॉक दे दो, ठीक है। एंड वहां पे अगर मैं देखूंगा 1000 क्वांटिटी में बाय करूंगा, ठीक है, इन्वेस्ट उसने 10,000 ही यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, वो प्रेफरेंस दे रहे भाई ज्यादा क्वांटिटी को, वो यहाँ पे मतलब क्वालिटी देखना नहीं चाहते। वो बोलते अरे 10,000 का स्टॉक है, नहीं 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 10 रुपए का स्टॉक लूंगा, क्यों पूछा तो बोलते यहाँ पे एक ही क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी मिलेगी। अरे भाई आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं ना, रिटर्न्स जो परसेंटेज में आप कमाते हो, आपका डीमैट अकाउंट ओपन करो, वो किसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं आपको पता भी है क्या, वो क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। जो आप क्वांटिटी बढ़ाने का विचार कर रहे हो, यहाँ पे ये बीमारी कितने लोगों को लेट उठती है, तो पेनी स्टॉक बता दो कौन सा वाला अच्छा है करके। क्यों आ जाते पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर इसको लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4 ये तो अलग लेवल का ही खेल है, कौन सा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अरे भाई जिसको हम प्यार से पी रेशियो कहते हैं। अब एक बिगनर आता है, वो ऊपर ऊपर का नॉलेज लेकर आता है, कौन सा, हायर द पी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी रेशियो अगर ज्यादा मतलब स्टॉक के सीधा बोल देता है भाई ओवर वैल्यूड है, खराब बोल देते हैं, खराब। एंड पी अगर एकदम नीचे, मतलब भाई स्टॉक एकदम मस्त, ये खरीदने लायक स्टॉक है, वाह। अगर ये लॉजिक लगा दिया आपने तो भाई आपकी बैंड बज गई, मतलब अभी यहाँ पे हो जाती है। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने काफी बार का है, जिसका एक्चुअली शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड लिंक है, कि जितना तेजी उतनी गिरावट, या फिर उतनी गिरावट जितनी तेजी, ये चीजें सेम नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे बताया था कौन सा एग्जांपल, कि 10% अगर शेयर गिर रहा है एंड अगर वापस वो 10% शेयर भाग रहा है, तो भाई वो सेम नहीं होता है। वो मेरे कैलकुलेटर के ऊपर कितनी बार एग्जांपल दिया है, कौन सा,
100 रुपए पे शेयर है, अगर वो 90% क्रैश हो गया तो वो 10 रुपए आ गया, बट 10 रुपए से नेक्स्ट दिन मान लो 90% भागा तो वो 100 नहीं केवल 19 तक चला जाएगा। सो अगर ऐसे शेयर को अगर 10 वाला अगर उसको वापस 100 तक जाना है तो उसको इस वक्त 900%, यस 900% क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तब वो 100 तक चला जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 6 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पोर्टफोलियो बनाना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। एंड पोर्टफोलियो में वॉरेन बफेट ने भी कहा है भाई डाइवर्सिफिकेशन करके रखो, ठीक है, अलग अलग शेयर्स रखो। कुछ तो काफी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही शेयर में या फिर 2 ही शेयर में क्या करके पैसा डाल देते हैं, ठीक है, भारत माता की जय। जो वर्ड नंबर 7 की बात करेंगे, काफी लोग क्या कर लेते हैं, बाय का बटन दबा देते हैं। कैसे, किसी स्टॉक में अपर सर्किट लग गया, चलो खरीदो, कोई बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया, चलो बाय बटन दबा दो। सोशल मीडिया, ये तो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसमें तो काफी सारी बातें यहाँ पे चलती रहती है मार्केट से, तो डायरेक्टली जो सोशल मीडिया पे बातें यहाँ पे बोली जा रही है, डायरेक्टली वो स्टॉक खरीदने का विचार करते हैं, या फिर टीवी पे कोई बोल रहा है कि ये स्टॉक के बारे में, डायरेक्टली उसको खरीदने का विचार करते हैं, या फिर फोमो के चलते कि स्टॉक 100 का था, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, अरे खरीदा नहीं, 500 अरे खरीद लेते हैं, ठीक है, 1000 नहीं हो जाए करके इसीलिए खरीद लेते हैं। मतलब क्या, दुनिया भर की सारी चीजें यहाँ पे खरीदने के लिए अप्लाई कर लेते हो। ऐसा अगर कोई करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कि तो आप फेल होने वाले हो। फेल मतलब आप फंसने वाले हो, ठीक है। और फंसने वाले मतलब क्या है, देखिए मार्केट कभी तेज है तो कभी मंदा है, और जब मार्केट गिरेगा ना तब ऐसे लोगों की असली क्लास, असली एग्जाम निकलकर सामने आ जाती है, ठीक है। फिर उनको समझ में नहीं आता है कि स्टॉक बाय करे, होल्ड करे या फिर सेल करे करके, फिर वो फपक जाते हैं एकदम। इधर कमेंट में जाएंगे पूछेंगे, उधर जाएंगे कमेंट में पूछेंगे, अरे किसको क्या पड़ी है भाई, नुकसान तुम्हें होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कहना चाहूंगा, इन चीजों का अगर कोई सोल्यूशन है तो वो एक ही है कि भाई बिजनेस को अंडरस्टैंड करके बाय करना होता है, ठीक है। दुनिया भर की सारी चीजें आप करते हो सिवाय बिजनेस को छोड़ के, क्यों, क्योंकि मेहनत वाला काम है, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, दिमाग घिसना पड़ेगा यहाँ पे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।